हमारा यूनिवर्स एक टाइम मशीन की तरह काम करता है। अगर हम अपने टेलीस्कोप को किसी गैलेक्सी के ऊपर पॉइंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त एक्चुअली में हम लोग टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं। हमारी पृथ्वी से लगभग 50 लाइट ईयर दूर अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन अभी हमें देख रहा होगा तो उसको क्या दिखाई देगा? उसको वो समय दिखाई देगा जब हम इंसानों ने पहली बार चांद के सरफेस पे अपना कदम रखा था। और अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमें 1500 लाइट ईयर दूर से देख रहा होगा तो उसको रोमन सिविलाइजेशन टूटते हुए नज़र आ रहा होगा। हमारे आसमान में अलग अलग तरीके की गैलेक्सीज मौजूद हैं, जैसे कि हमारी ट्रिगुलम गैलेक्सी जो हमसे 2.7 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे आसमान में एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन भी मौजूद है जिसके अंदर आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन गैलेक्सी एक दूसरे से इतने क्लोज पे दिखाई देंगी। ये तीनों गैलेक्सी एक दूसरे से इतने पास मौजूद है कि कभी कभार ये अपने ग्रेविटी के थ्रू एक दूसरे से गले मिलने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन आज हम पृथ्वी पर रहकर ही 35 मिलियन लाइट ईयर दूर स्थित इन गैलेक्सीज को, जिसको लियो ट्रिपलेट्स बोला जाता है, उसको कैप्चर करने वाले हैं। लेकिन अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमें 35 मिलियन लाइट ईयर दूर मतलब कि इन लियो ट्रिपलेट से देख रही होगी तो उसको हमारे पृथ्वी पे क्या दिखाई देगा? आपने एक बार इमेजिन किया है? क्या उनको हमारा वो टाइम दिखाई देगा जब हम इंसान गुफाओं में रहते थे, या फिर उनको वो टाइम दिखाई दे रहा होगा जब हमारे अर्थ पे एक एस्टेरॉयड गिरा था और पूरे डायनासोर को ख़त्म कर चुका था? उन सबको 35 मिलियन लाइट ईयर दूर से हमारे पृथ्वी पे क्या दिखाई देगा, ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। आपको पता है एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स का जो ट्रेवल डिस्टेंस होता है उसको हमारे भगवत पुराण में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। राजा काकुदमी अपनी बेटी रेवती के शादी के लिए एक बार इंटरस्टेलर टाइम ट्रेवल भी कर चुके हैं ब्रह्मलोक तक के लिए। जब वो ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में पहुंचते हैं तब उनको ब्रह्मा जी बताते हैं कि जितनी देर में आपने अर्थ से ब्रह्मलोक तक का ट्रेवल किया है उतनी देर में 27 चतुर्युग बीत चुके होंगे। इसका मतलब 11 करोड़ 66 लाख 40 हजार साल से भी ज़्यादा का समय पृथ्वी पे बीत चुका होगा। और इस वक्त आपका कोई भी साथी, आपका कोई भी परिवार वाला और आपका कोई भी आर्मी नहीं बचा होगा। यहाँ तक कि एक बार श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को यह भी बताया था कि कैसे मल्टीवर्स में एक अलग ब्रह्मा मौजूद होते हैं जो कि एक दूसरे से कई गुना ज़्यादा ताकतवर होते हैं। ये सारी बातें आपको भागवत पुराण में काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की गई है। तो आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ये सारी बातें आप उसमें पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें आपको कोई और नहीं बताता है, सिर्फ मैं ही बताता हूँ। तो इस बात पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। बात करें लियो ट्रिपलेट्स की, तो जैसा इसका नाम है, ये लियो कॉन्स्टेलेशन में मौजूद 3 गैलेक्सीज का ग्रुप है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये ही फील्ड ऑफ व्यू में हमें 3 गैलेक्सी एक साथ देखने को मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने टेलीस्कोप में लगाते हैं तो आपको एक ही आईपीस में 3-3 गैलेक्सीज देखने को मिल सकती हैं। आपको सिर्फ अपने टेलीस्कोप को लियो कॉन्स्टेलेशन की तरफ पॉइंट करना है और आपको 3 गैलेक्सी एक साथ देखने को मिल जाएंगी, जिसमें स्पाइरल गैलेक्सी M65, M64 और NGC 3628 मौजूद है। और इसको 70-80 में डिस्कवर किया गया था। आज के टाइम गैलेक्सी का अपेरेंट मैग्नीट्यूड 10 प्लस है। मतलब ये हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा कि हम एक फ़ोन के कैमरे से और एक टेलीस्कोप का यूज़ करके हम लोग इसको कैप्चर करने वाले हैं। अच्छी बात तो ये है कि ये तीनों गैलेक्सी हमारे टेलीस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाएंगी। तो वेदर की बात करें तो यहाँ पे आसमान काफ़ी क्लियर है और इधर साइड हमारा मून भी दिख रहा होगा आपको, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। थोड़े बहुत क्लाउडी है वेदर, लेकिन तब भी जो भी वेदर हमारा जैसा हमारा साथ देगा शाम, वैसा हम लोग कैप्चर कर पाएंगे ऑब्जेक्ट को अपने। और मेरे सामने रखा हुआ है मेरा 127 SLT सेलेस्ट्रॉन का गो टू टेलीस्कोप, जिसका यूज़ हम लोग करेंगे आज और कैप्चर करेंगे हमारे लियो ट्रिपलेट्स गैलेक्सीज को। देखिए, जो लियो ट्रिपलेट्स होता है वो हमारी एक ऐसी गैलेक्सी है जिसको हम लोग एक ही फील्ड ऑफ व्यू में 3 गैलेक्सीज को कैप्चर कर सकते हैं। और जो 3 गैलेक्सी होती हैं वो हमारे एक ही फील्ड ऑफ व्यू में आती है। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे एक ही फील्ड ऑफ व्यू में, मतलब जो हमारे टेलीस्कोप का डायामीटर है उसमें एक के अलावा 2 गैलेक्सीज दिखाई दें। ऐसी बहुत सारी लोकेशन है जहाँ 2 तो आपको मिलेंगे, जैसे एक बोट गैलेक्सी हो गया, उसके जस्ट बगल में आपको सिगार गैलेक्सी भी मिलेगा।
लेकिन उसके आसपास तीसरी गैलेक्सी नहीं मौजूद है जो हमें एक ही फील्ड ऑफ व्यू में मिले। लेकिन जो हमारा लियो ट्रिपलेट्स है वहाँ पे हमें 3 गैलेक्सी एक साथ देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी गजब का मुझे लगता है। मैंने आज से पहले कभी कैप्चर नहीं किया था। इसके पहले जो हमारा सेलेस्ट्रॉन का 50 एजेट था उससे मैंने कभी इसको ट्राई नहीं किया, क्योंकि मैं खोज ही नहीं पाता था। जब से हमारे पास मार्क 127 SLT आया है तब से हम लोगों ने ट्राई किया था इसको कैप्चर करने का। कभी वेदर हमारा साथ नहीं देता था तो कभी कुछ, लेकिन आज हमारा वेदर भी साथ दे रहा है। मौसम थोड़ा बहुत क्लियर तो है, लेकिन तब भी देखते हैं जैसा भी कैप्चरिंग होगा आज हम लोग आपको दिखाएंगे। Don't be held back again. You need to resist. You're on limits. This fire is burning. You need to embrace all that you are. Step fear in the face to reach for the stars. Been waiting for this moment, so let it begin. You're unbreakable. Feeling powerful. इधर रखा हुआ है मेरा सेलेस्ट्रॉन का 127 SLT का नेक्स्ट स्टार प्लस हैंड कंट्रोलर। इसको मैं जब ऑन करूँगा फिर मुझे इसको अलाइन करना होगा प्रॉपर। और जो हमारा लियो कॉन्स्टिलेशन रहेगा वो इधर साइड कहीं से राइज होता है। इधर हमारा आप लोग देख सकते हैं मून काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, और इधर ही साइड से हमारा लॉयन जिसको कहा जा सकता है वो यहाँ से ही राइज होगा और इधर से पूरा मेरिडियन के पास टच करते हुए सेट हो जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि हम लोग अपने मार्क 127 SLT जिसका फोकल लेंथ इतना ज़्यादा है, ये पहली बात तो ये एक प्लानिटरी इमेजिंग में काफ़ी अच्छा साथ देता है। लेकिन अगर हमारी गैलेक्सी डीप में तो हम लोग उसको कैप्चर कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, नेबुलास को भी। लेकिन जो लियो ट्रिपलेट्स हैं वो आप कह सकते हैं एक प्रकार से हमें एक यहाँ दिखेंगे और 2 यहाँ दिखेंगे इस टेलीस्कोप के फील्ड ऑफ व्यू में। तो जो भी इमेज आता है देखते हैं कैसा आएगा। मैं भी पहली बार इसको ट्राई कर रहा हूँ। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे लेवल करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि लेवल सबके निकलेंगे। ये देखिए अभी ये बबल जो है सेंटर में तो है, लेकिन अभी ये प्रॉपर सेंटर में नहीं है। इससे होता क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सामने हमारे है इधर साइड तो वो थोड़ा सा हमारे ऊपर आ जाता है, जिसके कारण हमारा जो मार्क 127 SLT का कंप्यूटर है वो इसको सही से पहचान नहीं पाता है कि हमारा ऑब्जेक्ट स्काई में है किधर। और उसको हम लोग कभी नीचे साइड देख लेते हैं तो कभी ऊपर, तो कभी वो सेंटर में आ ही नहीं पाता। इसलिए लेवल करना अपने टेलीस्कोप को काफ़ी ज़रूरी है अगर आप एक गो टू टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं। मैनुअल टेलीस्कोप में उतना ये फ़ायदा नहीं देता है, क्योंकि उसमें आप मैनुअल सब चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन ये तो गो टू है। लेकिन गो टू का भी मतलब ये नहीं होता कि हम लोग को सारी चीज़ें बैठे बैठाए ही मिल जा रही है। इसमें भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक एक कैप्चरिंग करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हमारे पास कोई प्लानिटरी कैमरा नहीं है या तो डीप स्काई कैमरा नहीं है। हम लोग अपने फ़ोन के कैमरे से डीप स्काई की इमेजिंग करते हैं, तो हम लोग उसको डायरेक्ट ऑटोमेटिक पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों का सोचना ये रहता है कि मैं अपने टेलीस्कोप को बस लगा देता हूँ और ये ऑटोमेटिक फ़ोटोग्राफ कर लेता है, सारा चीज़ कर लेता है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। गो टू टेलीस्कोप का मतलब ये नहीं होता कि वो सारा चीज़ अपने आप कर देगा। आपको ऑब्जेक्ट को कभी कभार ढूंढने में भी परेशानी होगी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हमें आसमान में दिख ही नहीं रहा है, जो हमारे आईपीस तक में नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग कैसे फ़ोटोग्राफ करते हैं। तो यही खासियत है हमारे गो टू टेलीस्कोप की। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिट होती है जो हम लोग पार नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं एक गो टू टेलीस्कोप लेके आप सब चीज़ कर लेंगे तो वो गलत है। आप गो टू टेलीस्कोप लेने के बाद भी आपको सेम वही सारी प्रॉब्लम आएगी जिसको आपको फेस करना होगा, जो आपको एक मैनुअल टेलीस्कोप में आती है, जो कि आपको लेवल करने नहीं आएगा। और अगर लेवल आप कर भी लेते हैं तब भी बहुत ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका ऑब्जेक्ट फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि वो ऑब्जेक्ट है क्या, क्योंकि वो आईपीएस में हमें दिखता ही नहीं है। तो ये मत सोचिए कि गो टू टेलीस्कोप आप ले लेंगे तो आपको सारा चीज़ आपको फ्री में बैठे बैठाए मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें भी उतनी ही मेहनत करनी रहती है। मैं तो कहूँगा इसमें उससे ज़्यादा मेहनत करनी रहती है, मैनुअल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा, कि हम लोग को ऑब्जेक्ट मिलेगा कहाँ, ऑब्जेक्ट वो स्काई में है कहाँ, अगर आप लोग प्रॉपरली सब चीज़ नहीं डालते हैं अपने हैंड कंट्रोलर में। तो बाकी एक और तरीका रहता है प्लेट सॉल्विंग करके। उसमें आपका एक अलग से टेलीस्कोप यूज़ होता है या तो एक इमेजिंग कैमरा, जो कि हमें बताता है कि हमारा टेलीस्कोप पॉइंट कहाँ कर रहा है स्काई में। बहुत सारे वेबसाइट हैं जैसे नीना हो गया, ये एक सॉफ्टवेयर है, वो हम लोग को बताता है। लेकिन हमारे पास एक गाइड स्कोप नहीं है, जिसके कारण हम लोग अपने मार्क 127 SLT को ऐसे ही यूज़ करते हैं और उसको बिना कोई चीज़ को देखे हम लोग को पॉइंट करना पड़ता है। तो ओके, अब मैंने इसको जो है पॉइंट कर दिया है हमारे लियो ट्रिपलेट्स के ऊपर, जो कि
सेम इसी पॉइंट पे कहीं पे है और यहाँ पे रेगुलस स्टार है हमारा। और बाकी लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है अपने एरिया में, लेकिन तब भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको कैप्चर कर पाएँ। और इधर जल्दी से हम लोग अपना एडेप्टर ले लेते हैं फ़ोन वाला, और इधर हमारा कॉफ़ी जो कि अब ठंडा हो चुका है, कोई नहीं, इसको जल्दी से लेके हम लोग अपने 25 mm वाले आईपीस में फ़िट करते हैं। और अभी मैंने इस वाले स्टार को सेंटर में किया है, इसका एक अलग नेम है और इसी के तीनों साइड में हम लोगों को हमारी तीनों गैलेक्सीज दिखेंगी। 2 शायद इधर साइड है और एक जो है इधर साइड है, और ये हमारे पूरे फ्रेम का डायामीटर है। फिर हम लोगों को देखने में कहाँ मिलती है, चाहे तो वो यहाँ होंगी या तो इधर साइड होंगी, क्योंकि अभी मैंने स्टेलेरियम में देखा था तो मैंने इसको बहुत अच्छे से पॉइंट किया हुआ है। देखिए मैंने इसको काफ़ी एक्यूरेटली पॉइंट किया है। ये जो सेंटर स्टार है ये मैंने बस थोड़ा सा ऊपर रखा है, और ये दोनों गैलेक्सी चाहिए तो मुझे यहाँ पे ही आनी चाहिए, यहाँ, और तीसरी यहाँ साइड आनी चाहिए। देखते हैं क्या आता है। और ये जो वाइट कलर का शैडो दिख रहा है ये हमारे मून का शैडो है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ लियो ट्रिपलेट्स का लाइव व्यू, जो कि मैं गूगल कैमरा यूज़ करके ले रहा हूँ। ये देखिए, ये एक हमारे पास इमेज आया है जो अभी लाइव क्लिक हुआ है। ये देखिए, ये हमारी 2 गैलेक्सी एक साथ आपको दिख रही है। इधर हमारी कैप्चरिंग चल रही है काफ़ी अच्छे तरीके से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इसको बहुत देर तक ट्रैक किया हुआ है। ये हमारा वही स्टार है जो हम लोगों ने बहुत देर से सेंटर में किया हुआ है, और इधर हमारी वो दोनों गैलेक्सीज दिख रही हैं, और जो तीसरी गैलेक्सी है हमारी वो इधर साइड दिख रही हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी एक रिजल्ट दिखाता हूँ जो कि मैंने थोड़ा सा प्रोसेस किया है, और इसमें आप लोग देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी जो गैलेक्सीज आई है वो क्या ही गजब लग रही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एक गैलेक्सी यहाँ पे बहुत फेंट सी है और एक यहाँ पे है। और ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट की बात है कि हम लोग 10 मैग्नीट्यूड वाली गैलेक्सीज़ को कैप्चर कर रहे हैं। और जो तीसरी गैलेक्सी हमारी वो यहाँ पे दिख रही है, एकदम सेंटर, थोड़ा सा साइड में, यहाँ लंबे में, और ये दोनों गैलेक्सी साथ में। और सबसे अच्छी बात तो है ये हमारे पूरे डाया में आ जा रही है, मतलब जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है ये उसमें पूरे ये तीनों गैलेक्सीज आ जा रही हैं। इधर हमारा लाइट पॉल्यूशन तो है ही, इधर हमारा मून भी पॉल्यूशन कर रहा है स्काई को। इसका रोशनी आप लोग देख सकते हैं पूरा इधर से इधर स्काई को पूरा कवर कर रहा है यहाँ तक। बाकी हमारी कैप्चरिंग इधर अभी जारी है, और मैं इसको बार देख रहा हूँ कि ये सही से हमारा फील्ड ऑफ व्यू में बना हुआ है कि नहीं। फाइनल रिजल्ट देखने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप में से 80% लोगों ने हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये दोनों काम जरूर से कर दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन आए और हम भी ऐसा अमेजिंग कंटेंट डीप स्काई में कर पाएँ। लियो ट्रिपलेट्स को कैप्चर कर पाना असलियत में बहुत आसान भी था और मुश्किल भी था। इवन हमने अपने फ़ोन के कैमरे से लगातार 5 दिनों का इसका डाटा निकाला, जिसमें से हमें सिर्फ 15 मिनट का अच्छा डाटा मिला था, और उसमें भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉइस देखने को मिल रही थी। हमने कैलिब्रेशन फ्रेम्स काफ़ी अच्छे से लिए, स्टिल हमारे पास नॉइस सी इमेज आ रही थी। जैसे तैसे हमने इससे छुटकारा पाया। हमारी मुलाकात होती है कुछ न्यू सॉफ्टवेयर से जिसको हम लोग उतने अच्छे से यूज़ करना भी नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे 5 दिन बीते हमने कैप्चरिंग और कई घंटों तक प्रोसेसिंग की, और उसके बाद हमें सबसे अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत NGC 36 और 28 को करने में आई थी। इसको कैप्चर करने के लिए जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू था उसके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस आ जा रही थी, जिसके कारण ये फिट तो हमारे फील्ड ऑफ व्यू में हो जाता था, लेकिन ये उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा था। अब इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते थे। पहला, जो भी रिजल्ट आए आपको वही दिखा दें, और दूसरा हम लोग NGC 36, 28 को अलग से कैप्चर करें और फाइनल रिजल्ट उसका जो भी है उसको एक मोज़ेक की तरह एक इमेज में जोड़ दें। ये सेकंड ऑप्शन मैंने चुना, भले ही इसमें और भी ज़्यादा मुश्किलें थी हमारे सामने, लेकिन हमने इसको चुना। और हमारी सारी प्रोसेसिंग ख़त्म होने के बाद ये रहा हमारे लियो ट्रिपलेट्स का फाइनल रिजल्ट। You're unbreakable. Feeling powerful. अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमें इन तीनों गैलेक्सीज से यानी कि 35 मिलियन लाइट ईयर दूर से देख रही होगी तो उनको हमारा अर्थ बनते हुए नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि वो तब का सीन देख रही होंगी जब हमारा सोलर सिस्टम और हमारा अर्थ रेडी हो रहा था लाइव बनाने को। और ये लियो ट्रिपलेट्स को कैप्चर कर पाना मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक फ़ोन के कैमरे से इसका ये रिजल्ट आया है जो कि हमें अपने आईज से भी नहीं दिख रहा था। और मैं एक सिटी स्काई में रहता हूँ तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ये वीडियो भी बना पाऊँगा, लेकिन जैसे तैसे करके हम लोगों ने इसका फाइनल रिजल्ट निकाला।
बाकी वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ इस क्रैब नेबुला वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि क्रैब नेबुला कैसा दिखता है हमारे टेलीस्कोप से। तो मैं आपका वहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।